मैम चैप्टर नंबर 18 का लास्ट टॉपिक रह गया मैम, आज वो कंप्लीट करेंगे हम। गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 18 का जो लास्ट टॉपिक हमारा लेफ्ट रह गया है। ओके, टॉपिक नेम इज ह्यूमन एनवायरनमेंट। तो आज हम ये इसे कंप्लीट करेंगे। ओके, इसके साथ ही हमारा जो चैप्टर है वो पूरा आज पूरा फिनिश हो जाएगा। ओके, हमारा चैप्टर जो कंप्लीट हो जाएगा विद ऑल प्रैक्टिस जोन क्वेश्चन आंसर्स एंड ऑब्जर्वेशन पार्ट क्वेश्चन आंसर्स। ओके, वन थिंग आई रिमाइंड यू, आपका जो नेक्स्ट टेस्ट होगा वो आप सभी का ही चैप्टर नंबर 18 का टेस्ट होगा आपके। ओके, आपका टेस्ट कब होता है? थर्सडे को। ओके, तो चैप्टर नंबर 18 का ही आपका टेस्ट होगा। ओके, हाँ, अब हम लास्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। तो इट्स प्रिया 1302। अभिनय। यस सर। यस सर। हाँ प्रिया आप रीड करेंगे लास्ट टॉपिक। ओके, ह्यूमन Yes, एनवायरनमेंट ऑन पेज नंबर 223। Yes, sir. Human environment. Okay. We have learned that all species are dependent on each other for survival. Priya, it's species. Okay, we have learned that Yes, all species are dependent on each other for survival. They interact with Okay, their continue. environment and adapt themselves to it. Like all other species, human beings too have adapted to their environment. However, our environment has undergone major change. What could be the possible Changes? impacts of these changes in the environment? Let us look at these impacts in detail. The environment on Earth has been evolving ever since it came into being. Ever Okay. since came into being. Ever However, since. this Priya, it's ever since. yes, sir. It came into being. However, this process of evolution has been gradual. Priya, it's evolution. This process of evolution has been gradual, occurring over millions of years. Okay. This has allowed most species to adapt to the changes and hence survive. However, for the past few decades, the environment has been changing rather rapidly for species to adapt. These rapid changes. Okay, Priya, stop. Okay, Priya, stop. Okay, तो अब हम करते हैं लास्ट टॉपिक ह्यूमन एनवायरनमेंट। ओके, तो अब इसमें क्या किया, हमारे एनवायरनमेंट में हमारे अर्थ पे जितनी भी स्पीसीज हैं, ओके, जितनी भी स्पीसीज प्रेजेंट है, लाइक अगर बर्ड्स की बात करें, हम एनिमल्स की बात करें, अगर इंसेक्ट्स की बात करें, ओके, तो हमारे सभी जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, ओके, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी एंड ह्यूज ऑर्गेनिजम्स भी, ओके, जिसमें बर्ड्स एंड एनिमल्स, ओके, इंसेक्ट्स आती हैं सभी। ओके, तो ये सभी क्या करती हैं कि ये एक दूसरे के ऊपर सभी डिपेंडेंट होती हैं। ओके, तो जितनी भी होती हैं सभी एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होती हैं ताकि वो अपनी लाइफ को अच्छे से सस्टेन कर सके। ओके, अपनी लाइफ को अच्छे से वो सर्वाइव कर सके, सभी एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होती हैं। ओके, जैसे लास्ट क्लास में हमने किया था अबाउट फूड चेन एंड फूड वेब भी किया था हमने। ओके, प्रे एंड प्रेडेटर रिलेशनशिप भी किया था हमने। ओके, एंड अदर म्यूचुअली बेनिफिशियल रिलेशनशिप भी किए थे, जैसे मैंने आप सभी को एग्जाम्पल भी बताया था मैंने आपको। ओके, कि जैसे ट्रीज का एग्जांपल किया था कि वहाँ पे बर्ड्स आते हैं, वो अपने वहाँ पे नेस्ट भी बनाते हैं रहने के लिए, जो कि ट्रीज के लिए भी हेल्पफुल होते हैं। ओके, और बर्ड्स के लिए भी काफी हेल्पफुल, जैसे कि प्रे प्रेडेटर रिलेशनशिप था वो। ओके, तो जितने भी स्पीसीज हैं हमारे पास प्रेजेंट, वो सभी एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं फॉर देयर सर्वाइवल के लिए। ओके, तो ये क्या करते हैं, आपस में एक दूसरे को हेल्प करते हैं सर्वाइव रहने के लिए। ओके, ये एक दूसरे को हेल्प भी करते हैं, एक दूसरे को फूड भी देते हैं, ये जहां से ये अपनी एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट्स को गेन करते हैं। ओके, दे इंटरेक्ट विद देयर एनवायरनमेंट एंड अडैप्ट देमसेल्फ टू इट। ओके, तो जिस एनवायरनमेंट, जैसा एनवायरनमेंट उन सभी को चाहिए लिव करने के लिए, उसके साथ वो इंटरेक्ट करते हैं। ओके, और साथ में अडेप्ट भी करते हैं। ओके, अडेप्ट कैसे करते हैं वो, अब जैसे बात करें अगर हम ह्यूमन बींग्स की अगर हम बात करें, ओके, तो अगर हम लास्ट एंशिएंट ईयर्स की बात करें तो ओवर 200 या 300 ईयर्स बैक,
ओके, तो उस टाइम जो क्लाइमेटिक कंडीशंस और वेदर कंडीशंस थी हमारी, ओके, काफी कूल होती थी, इतने हॉट वेदर नहीं होता जैसे कि एज लाइक टुडे। ओके, जैसे आज की डेट में जो हमारा एनवायरनमेंट है, जो क्लाइमेट कंडीशंस हैं, ओके, जो टेम्परेचर है हमारा, वो आज की डेट में देखें तो 42, 45, 48 इवन तक पहुंच जाता है। ओके, तो जो ह्यूमंस हैं और वैसे ही सभी जितने भी स्पीशीज, सभी एक अपने आप को अडेप्ट करते हैं वो। ओके, क्योंकि ये सभी चीजें हमारी डिपेंड करती हैं कि हमारा नियर बाय एनवायरनमेंट कैसा है, एटमॉस्फेयर कैसा है। ओके, और ह्यूमंस को कैसी कंडीशन चाहिए रहने के लिए। ओके, जैसे कि आज की डेट में जैसे आज की डेट में जो डिजीज चला है, कोरोना चला है, ओके, कोरोना वायरस चला है, तो इससे क्या है कि जो हमें वैक्सीन हमें लग रही है, ओके, तो वैक्सीन से क्या है, वो हमें जैसे इंजेक्शन दे रहे हैं तो हमारा जो इम्यून सिस्टम है उसे वो स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। ओके, ताकि हमारे ह्यूमंस को ऐसी वो कंडीशंस बना रहे हैं ताकि हमारा जो ह्यूमन बॉडी है, अगर वो वायरस हमारी बॉडी में अगर एंटर करे तो उससे पहले ही वो अवेयर हो जाए वो। ओके, ताकि उससे अपने आप को वो सेव कर सके। ओके, तो काफी सारे चेंजेस ऐसे हैं जो कि ह्यूमन जो अडेप्ट करते रहते हैं। ओके, ये सिर्फ टेम्परेचर या वेदर्स के लिए ना, बाकी जितने भी डिजीज हैं और अदर फैक्टर्स भी हैं जो कि ह्यूमन बॉडी अडेप्ट करती है। ओके, तो ह्यूमन बॉडी भी अडेप्ट करती है एंड अदर एनिमल्स बॉडी एंड अदर प्लांट स्पीसीज भी अपने आप को अडेप्ट करते हैं। ओके, तो ये जो अडेप्टेशन प्रोसेस होता है, इसको कंप्लीट होने के लिए काफी ईयर्स का टाइम लगता है। ओके, ऐसा नहीं है कि ये 1 और 2 डेज में या 1 और 2 मंथ्स या 1-2 ईयर्स में हो जाएगा, नहीं, इसके लिए काफी ईयर्स लगते हैं। ओके, चेंज अडेप्ट करने के लिए। ओके, लाइक ऑल अदर स्पीसीज, ह्यूमन बींग्स टू हैव अडेप्टेड टू देयर एनवायरनमेंट। ओके, तो जैसे बाकी स्पीसीज हैं तो ह्यूमन बॉडी ने भी अपने आप को अडेप्ट किया, जैसे एनवायरनमेंट कंडीशंस चेंजेस होती रहती तो वैसे ही ह्यूमन बॉडी अडेप्ट कर लेती है। ओके, हाउएवर आवर एनवायरनमेंट हैज अंडरगॉन मेजर चेंजेस। ओके, तो जो हमारा एनवायरनमेंट है काफी चेंजेस होते रहते हैं, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में अभी एग्जांपल बताया कि जो अबाउट अगर हम 1500 सेंचुरी की बात करें और 1400 सेंचुरी की बात करें, तो उस टाइम जो हमारी टेम्परेचर कंडीशन थी, जो क्लाइमेटिक कंडीशन थी, वो डिफरेंट थी और आज की डेट में वो डिफरेंट है वो। ओके, जैसे कि आज के अगर करंट सिनेरियो में बात की जाए तो जैसे जो आजकल करंट टॉपिक चल रहा है अबाउट ग्लोबल वार्मिंग, तो आप सभी अवेयर होंगे इस चीज से कि व्हाट डू मीन बाय ग्लोबल वार्मिंग। ओके, या व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय द टर्म ग्लोबल वार्मिंग। ओके, किस तरह से जो अर्थ का टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो रहा है वो। ओके, तो उसके अकॉर्डिंग ही ह्यूमन बॉडी एंड अदर प्लांट स्पीसीज अपने आप को एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग वो अडेप्ट करती रहती है। ओके, तो सभी काफी ये इनको टाइम लगता है अडेप्ट करने के लिए। Okay, so what could be the possible impacts of these changes in the environment? Let us look at these impacts in detail. Okay, तो अब ये जो चेंजेस हो रहे हैं इनसे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, ओके, हमारी लाइफ में, हमारे एनवायरनमेंट में और अदर स्पीसीज की लाइफ में क्या इम्पैक्ट पड़ता है हमारे ऊपर और साथ में हमारे एनवायरनमेंट के ऊपर। ओके, क्या क्या चेंजेस आते हैं। The environment on Earth has been evolving ever since it came into being. ओके, जब से हमारा एनवायरनमेंट बना है तब से इसमें काफी सारे चेंजेस आ रहे हैं इसमें। ओके, however this process of evolution has been gradual, occurring over millions of years. ओके, तो ये जो एवोल्यूशन का जो प्रोसेस है ये काफी मिलियंस ऑफ ईयर से ये कंटिन्यू चल ही रहा है ये। ओके, दिस हैज अलाउड मोस्ट स्पीशीज टू अडैप्ट टू द चेंजेस एंड वाई। ओके, तो इस चेंजेस के कारण, एनवायरनमेंट चेंजेस के कारण, जो कि मिलियंस का टाइम लगा उन्हें चेंजेस होने के लिए। ओके, तो काफी सारी स्पीशीज है उन्होंने अडैप्ट किया अकॉर्डिंग टू देयर एनवायरनमेंट। ओके, उनके एनवायरनमेंट किस तरह से इनको कंडीशन चाहिए ताकि अपने लाइफ को अच्छे से वो सर्वाइव कर सके, तो क्या क्या उन्होंने अडेप्ट किया, किस किस तरह से अडेप्ट कर रहे हैं वो सभी। ओके, हैंस however for the past few decades the environment has been changing rather rapidly for species to adapt. ओके, तो ये तो सभी को पता है कि हमारा एनवायरनमेंट काफी तेजी से चेंज हो रहा है। ओके, अगर पहले की बात करें हम, जैसे अभी एक जो काफी करंट सिनेरियो में एक काफी गुड एग्जांपल चल रहा है। ओके, कि पहले क्या होता था कि जैसे जो हमारे विंटर सीजन है, ओके, तो मैक्सिमम वो अक्टूबर से स्टार्ट हो जाता था, अक्टूबर से हमें ठंड लगना शुरू हो जाती थी हमें। ओके, लेकिन आज की डेट में अगर हम देखें तो हमें दिसंबर तक ठंड नहीं लगती है, हमें लास्ट दिसंबर से हमें बिल्कुल ठंड महसूस होना शुरू हो जाती है। ओके, तो काफी सारे चेंजेस जो एनवायरनमेंट में काफी धीरे धीरे चेंजेस हो रहे हैं और ह्यूमन बॉडी और अदर स्पीशीज अपने आप को अडेप्ट कर रही है, जैसे सराउंडिंग्स में उसको जैसा एनवायरनमेंट चाहिए ताकि अपने लाइफ को अच्छे से सर्वाइव कर सके। ओके, तो वो अपनी ह्यूमन बॉडी अडेप्ट करती रहती है, चेंजेस वो करते रहते हैं, लेकिन इन चेंजेस को काफी मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं। ओके स्टूडेंट, सभी को क्लियर है पॉइंट? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? Yes, sir. सभी को क्लियर है? सभी को मीनिंग समझ आ रहा है कि किस तरह से ह्यूमन बॉडी अडेप्ट कर रही है एंड अदर स्पीशीज? Yes, sir. हाँ, Yes, sir. कौन से अदर फैक्टर्स हैं जिनसे कि ये Yes, sir. ह्यूमन बॉडी या
अदर स्पीशीज जो है अडेप्ट कर रही हैं कंडीशंस को, ओके, वो अकॉर्डिंग टू देयर एनवायरनमेंट, ओके। क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, अगर किसी ने अगर अपनी लाइफ को सस्टेन करना है, जैसे हिंदी में कहते हैं कि अगर आपने जीना है तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी आपको, ठीक है। अगर आप जीना चाहते हो तो आपको बहुत सारी चेंजेस आपको अपनी लाइफ में करने ही पड़ते हैं आपको, ओके। तो बस यही वो चेंजेस है, बस इसको आपने थोड़ा हमने अपर लेवल में हमने स्टडी करना है, ओके। तो Yes, हमने sir. एनवायरमेंट को इंक्लूड कर लेना हमने, ओके। अब थर्ड पैराग्राफ है वो रीड करेंगे तानिया 1943। तानिया 1943। तो सेंस क्या होती है सर? सेंस क्या होती है बेटा? आई कांट गेट इट सेंस। अब सेंस कह रहे हैं बेटा, पहले तो मैंने आपको सभी को कहा है कि अगर किसी को डाउट है तो विद योर नेम, अगर आप माइक पे कह रहे हैं तो आप अपने नाम के साथ अपना डाउट बताएंगे, ओके। ऐसे टीचर को नहीं मालूम पड़ता है कि कौन सा स्टूडेंट आस्क कर रहा है क्वेश्चन, ओके। तो सभी ने अपने माइंड में बिल्कुल सेट रखनी है बात कि अगर आपको कोई डाउट है तो आप विद योर नेम आप अपना डाउट बताएंगे आप, ओके। हाँ तानिया, आप रीड करेंगे थर्ड पैराग्राफ, दीज रैपिड चेंजेस। तानिया, आई एम ऑडिबल टू यू? नो। रीड करेंगे अक्षिता राणा, ओके। Yes, sir. अक्षिता आप रीड करना, आप रीड करना। These rapid changes have been brought about by humans due to deforestation, building of dams on rivers, mining, and pollution caused by the enormous amounts of waste that pollutes the air, water, and soil. A large number of plant and animal species have become extinct due to human activities. However, by disturbing the extents of other plant and animal species, we also pose a threat to our own survival on this planet, as we also depend on the plants and animals as well as the abiotic elements around us for our survival. We share our environment with millions of other species that inhabit the earth. We too are members of the biosphere just as all other species are, so we have an ethical responsibility to Ethical. minimize our So we have an ethical responsibility to minimize our footprint on our planet. ओके, ओके। तो जो चेंजेस हमने अभी की हमने, मैंने आपको बताया कि किस तरह से ह्यूमन बॉडी एंड अदर स्पीसीज अडेप्ट कर रहे हैं, कि किस तरह का एनवायरनमेंट हमारे आसपास चल रहा है उसके अकॉर्डिंग वो अडेप्ट करते हैं, ओके। अब इसके पीछे कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स है जहां से एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, ओके। तो एवर सिंस अगर हम बात करें कि जो हमारा अर्थ का एनवायरनमेंट है कब से चेंज होना स्टार्ट हुआ है, जब से ह्यूमन बीइंग ने फायर की इन्वेंशन की थी, ओके। लाइक हमने लास्ट हमने 6th क्लास में हमने स्टडी किया हमने सभी ने, ओके, कि कैसे जो अर्ली ह्यूमन थे उन्होंने फायर को इन्वेंट किया, ओके। जैसे कि फायर को यूज करते थे, जैसे पावरफुल वेपन भी यूज करते थे, अपने आप को प्रोटेक्ट करते थे, वो अपने फूड को भी कुक करते थे, ओके, और अपने आप को बेहतर कंडीशन बचाने के लिए वार्म भी रखते थे, ओके। तो जहां से वो जब फायर की इन्वेंशन हुई है ओके, तो वहीं से जो हार्मफुल गैसेस हैं वो बर्न आउट होना स्टार्ट हुई और हमारे एनवायरनमेंट में एंटर करना सभी ने स्टार्ट किया उन्होंने, ओके। उसके बाद धीरे धीरे ह्यूमन बींग्स की डेवलपमेंट हुई, धीरे धीरे पहुंचते पहुंचते हम आज की डेट में कहाँ आ गए जहां हम अपने कोल, पेट्रोलियम एंड डीजल को यूज कर रहे हैं, ओके। तो इससे क्या है कि इसमें ह्यूमन एनवायरनमेंट में काफी सारे ऐसे केमिकल्स हैं जो कि जिन्हें हम यूज कर रहे हैं, जो कि काफी हैजार्डस है हमारे लिए, ओके, और एनवायरनमेंट को काफी को पोल्यूट कर रहे हैं, ओके। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जहां से कि जैसे हमने बात की थी ग्लोबल वार्मिंग की, तो ग्लोबल वार्मिंग क्यों हो रहा है, क्योंकि हम काफी सारे हैजार्डस केमिकल्स को यूज कर रहे हैं, वो हमारे एनवायरनमेंट में एंटर कर रहे हैं और जो अर्थ का टेम्परेचर है वो इंक्रीज कर रहा है, जिसे हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, ओके। लाइक क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ओके, या लाइक नाइट्रस ऑक्साइड या सल्फर डाइऑक्साइड, जिस तरह से हम यूज कर रहे हैं, ओके। तो उसकी वजह से जो एनवायरनमेंट में काफी सारे चेंजेस आ रहे हैं और हमारे जो एनवायरनमेंट, जो अर्थ का टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो रहा है, ओके। एंड और अदर फैक्टर्स भी हैं। तो ये चेंजेस कहाँ से हो रहे हैं? These rapid changes have been brought about by the humans due to deforestation and building of dams on rivers, mining and pollution caused by the enormous amount of waste that pollutes the air, water and soil.
ओके, तो जितने सारे हम जो वेस्ट जनरेट कर रहे हैं, हम जो हम अपने एयर, वाटर एंड सॉइल को हम पॉल्यूट कर रहे हैं हम। ओके, जैसे कि अब मुझे कोई बता सकता है कि स्टूडेंट की डिफॉरेस्टेशन का मीन्स क्या होता है? वंशिका, आप बता सकते हो व्हाट डू यू मीन बाय डिफॉरेस्टेशन? वंशिका। हाँ, यस शर्नब। शर्नब, आपने अपना नाम बताना है सबसे पहले। ओके, कितनी स्टूडेंट्स को कहा है कि आप सब अपना। ओके, और इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। सर कटिंग ऑफ ट्रीज। हाँ, ओके, कटिंग ऑफ ट्रीज कह सकते हैं हम कि लार्ज स्केल पे भी एंड स्मॉल स्केल पे भी। ओके, हाँ, ओके, और जैसे आपको शबनम मैंने बताया, डिफॉरेस्टेशन मींस कटिंग ऑफ ट्रीज ऑन लार्ज स्केल और स्मॉल स्केल। ओके, क्योंकि देखो जब अगर एक ट्रीज को हमने ग्रो करना है तो काफी ईयर्स लगते हैं उसको अच्छे से ग्रो होने के लिए। ओके, लेकिन काटने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है हमें, अगर उसे कट करेंगे तो ज्यादा टाइम नहीं लगता है उसमें। ओके, अब ट्रीज हमारे क्यों। ओके, अब मुझे बताना है कि जो ट्रीज है ये हमारे लिए क्यों काफी इम्पोर्टेंट है। हाँ, अक्षिता, आप बताना जो ट्रीज है हमारे लिए क्यों काफी इम्पोर्टेंट है ये। सर क्योंकि हमें जो ऑक्सीजन मिलती है। ओके, ऑक्सीजन मिलती है, और सर हमें यहाँ से पेपर मिलती है, गम, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स। ओके, ठीक है, ओके, गुड। हाँ, ये सब चीजें मिलती हैं, और साथ में क्या करता है ये ट्रीज, ये क्या करते हैं? आशिमा, आप बता सकते हो कि क्या सिर्फ ट्रीज का यूज यही है कि हमें ऑक्सीजन देते हैं, ठीक है, जो कि हम ब्रीथ करने के लिए हमारे काम आती है, या हम पेपर बनाते हैं? हाँ, आशिमा, आप बताना ट्रीज का और क्या यूज है? सर योर वॉइस इज क्लियर। ओके, हाँ, अंशिका। सर रिपीट। सर गिव अस एयर। हाँ, वृति आप बताना। Yes, sir. Sir, oxygen, fruits, vegetables. ओके, ओके, ठीक है, ये सब करेक्ट है, ये अक्षिता ने भी बताया है। ओके, अक्षिता ने भी बताया। आपने अदर फैक्टर बताना कि ट्रीज का और क्या यूज होता है, वो क्या करते हैं ट्रीज? Sir, they give us fresh air. ओके, फ्रेश एयर देते हैं। ओके, वंशिका। सर कैन अक्षिता राणा टेल? वंशिका, पहले वंशिका बताएगी। हाँ, वंशिका। Yes, sir. Sir, one more use, sir, but sir वो वर्ड्स के लिए है सर, उसमें वर्ड्स अपने हाउस बनाते हैं, दे मेक ऑन ट्री और हाउसेस नेस्ट। ओके, ठीक है, बर्ड्स अपना। ओके, हाँ, बर्ड नेस्ट नेस्ट। ओके, यस सर। अक्षिता बताना। अक्षिता। यस सर। सर आप दे आर बताना। एसेंशियल to humans, animals, and the environment. They are source of clean and drinking, clean air to breathe, and food to both human beings and animals. ओके, ओके, वेरी गुड। ओके, अब इसका एक अगर जहां तक मुझे याद है, जैसे अगर आप सभी को बताऊं मैं, अगर ठीक है, अगर मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बताऊं कि मान लो आप कहीं बाहर जा रहे हो। ओके, कहीं बाहर हो आप, आपको काफी गर्मी लगती है, तो सबसे पहले आप क्या ढूंढते हैं आप? Sir, shadow. Sir, Shadow. ठीक है, आप क्या करेंगे? ओके, तो आप सब क्या ढूंढते हैं कि यार आसपास ट्री कहाँ पे है, ताकि आप उसकी छांव में आप बैठ सके। वहां से क्या है, आपको कैसा टेम्परेचर मिलता है वहां पर? आपको कूल मिलता है, क्योंकि वहां पे विंड चल रही होती है, कोल्ड मिलता है ना। ओके, हाँ, तो ट्रीज, हाँ, जो ट्रीज है वो किस चीज में भी हेल्प कर रहे हैं हमें, कि हमारे टेम्परेचर को भी मेंटेन कर रहे हैं वो। ओके, हमारे लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है, हमारे टेम्परेचर को भी मेंटेन कर रहे हैं वो। सिर्फ ये नहीं है कि हमें वो सिर्फ ऑक्सीजन ही देते हैं, कि अब बर्ड के लिए नेस्ट बर्ड अपने नेस्ट बनाते हैं वहां पे। ओके, हमें पेपर मिलता है, हमसे हम डेस्क बनाते हैं। ओके, तो वो की टेम्परेचर को भी कंट्रोल करते हैं ये। ओके, जो वेदर कंडीशन, सॉरी, जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, जिसे हम कूल कह सकते हैं या वार्म कह सकते हैं, उसे भी ये मेंटेन करते हैं ये। ओके, क्योंकि जब वहां से एयर क्रॉस करती है ट्रीज के पास से, तो हमें बिल्कुल ठंड सी महसूस होती है हमें। ओके, तो ट्रीज जो है काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर है
जो कि टेम्परेचर को भी कंट्रोल करते हैं ये। ओके, सेकंड था हमारा बिल्डिंग ऑफ डैम्स ऑन रिवर्स, माइनिंग एंड पोल्यूशन। तो ये सारे वो चेंजेस है जहां से हमने अपने एयर, वाटर एंड सॉइल मींस जो हमारा एनवायरनमेंट है, क्योंकि ये सारी चीजें एयर, वाटर एंड सॉइल ये कहाँ पे आती हैं सभी, ये हमारे एनवायरनमेंट में ही आती हैं ये। ओके, हमारे एनवायरनमेंट, हमारे एटमॉस्फेयर में ये सारी चीजें आती हैं ये। ओके, तो ये सभी हम क्या कर रहे हैं, इन सभी को हम पॉल्यूट कर रहे हैं उन्हें। ओके, तो इन पॉल्यूशन की वजह से जो हम पॉल्यूट कर रहे हैं, इसकी वजह से जो काफी सारे चेंजेस हैं जो कि हमारे एनवायरनमेंट में काफी सारे चेंजेस आ रहे हैं ये। ओके, a large number of plants and animal species have been become extinct due to human activities. ओके, तो काफी सारी ऐसी स्पीशीज हैं जो कि प्लांट्स एंड एनिमल्स की हैं जो कि हमारी एक्टिविटीज के कारण ही काफी वो एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं। ओके, however, by disturbing the existence of other planet and animal species, we also pose a threat to our own survival on this planet, as we also depend on the plants and animals as well as the biotic elements around us for our survival. ओके, तो हमारी एक्टिविटीज के कारण सिर्फ ऐसा नहीं है कि जो प्लांट और एनिमल स्पीसीज जो एक्सटेंट हुई हैं सिर्फ वही हो रहा है। ओके, बाकी हमारे लिए भी खतरा है ये। ओके, क्योंकि अगर हम अपने एनवायरनमेंट को अगर हम पॉल्यूट करेंगे, फिर वाटर एंड सॉइल को पॉल्यूट करेंगे, तो हमारी जो बेसिक नीड्स जो चीजें हम कहाँ से उन्हें करेंगे। ओके, मान लो कि अगर सॉइल की फर्टिलिटी लूज हो जाती है तो हम क्रॉप कहाँ से कल्टीवेट करेंगे, कहाँ से प्रोड्यूस करेंगे, तो हमें खाने के लिए तो कुछ नहीं बचेगा। अगर सॉइल की फर्टिलिटी हम बिल्कुल ही लूज हो जाएगी, ओके, सॉइल पूरा अनफर्टाइल हो जाएगा। ओके, अगर अच्छी एयर हमें ब्रीथ करने को नहीं मिलेगी तो हम अपनी लाइफ को सस्टेन नहीं रखें, हम तो ऐसे ही डायरेक्ट हमारी डेथ हो जाएगी। ओके, अगर हमें अच्छा क्लीन वाटर भी नहीं मिलेगा पीने के लिए तो हमारी डेथ तो ऐसी हो जाएगी। ओके, तो ह्यूमन एक्टिविटीज की बहुत एक्टिविटीज है जहां से ये हम एनवायरनमेंट को हम काफी पॉल्यूट कर रहे हैं। ओके, जिसके कारण से हमारे लिए भी खतरा हो गया है एंड अदर जो अदर प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज है उनके लिए भी खतरा, और काफी सारी तो एक्सटिंक्ट भी हो चुकी हैं। ओके, वी शेयर अवर एनवायरनमेंट विद मिलियंस ऑफ अदर स्पीशीज दैट इनहेबिट द अर्थ। ओके, तो हमारे साथ साथ इस एनवायरनमेंट को सिर्फ हम ही शेयर नहीं करते हैं, जो अदर स्पीसीज जो कि अर्थ पे प्रेजेंट है वो सभी शेयर करती है और सभी के लिए नेसेसरी है ये। ओके, क्योंकि आई थिंक एनवायरनमेंट के बिना बिल्कुल लाइफ पॉसिबल नहीं है। ओके, चाहे फिर वो प्लांट्स हो या एनिमल्स हो या फिर ह्यूमन बीइंग। ओके, तो एनवायरनमेंट के बिना लाइफ सस्टेन करना बहुत डिफिकल्ट है। okay, we too are members of the biosphere just as all other species are, so we have ethnic responsibility for minimize our footprint on our planet. okay, तो ये हम सभी की ड्यूटी है कि हमें वेस्ट बिल्कुल मिनिमाइज करना है, वेस्ट हमें प्रोड्यूस नहीं करना है, अपने एनवायरनमेंट को हमने क्लीन रखना है। ओके, जो सारे चेंजेस हो रहे हैं जैसे ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ओके, और अदर फैक्टर्स जो हैं वो सभी हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण ही हो रहे हैं वो। ओके, तो हम सभी ने चीज अवेयर है ना, और अपने एनवायरनमेंट को हमने सेव करना है। ओके, जैसे गवर्नमेंट का भी लोगो है, ओके, सेव ट्री, सेव अर्थ, ओके, सेव अर्थ एंड सेव अवर प्लेनेट। ओके, एक लोगो है ऐसा। ओके, तो ह्यूमन एनवायरनमेंट में आपको दो तीन चीजें ऐसी जो आपने लर्न करनी अच्छे से कि ह्यूमन एनवायरनमेंट, ओके, जो एनवायरनमेंट है जितने भी स्पीशीज हैं चाहे प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स सभी के लिए नेसेसरी है फॉर देयर सर्वाइवल। ओके, और ह्यूमन बींग्स की एक्टिविटी के कारण से हमने एनवायरनमेंट को काफी हमने पोल्यूट किया है, चाहे वो एयर बेस पे हो, वाटर हो या सॉइल हो। ओके, जहाँ से हम अपनी सारी जितनी जो हमारी डिजायर्स हैं, हमारी नेसेसिटी हम उन्हें फुलफिल करते हैं। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट ह्यूमन एनवायरनमेंट। ओके, और ये भी है कि जितने भी स्पीसीज हैं ओके, ये सभी डिपेंडेंट है, इंटरडिपेंडेंट है दोनों एक दूसरे के लिए भी और विद देयर एनवायरनमेंट के लिए। ओके, जैसे कि हमने एक लास्ट हमने इकोसिस्टम भी किया था हमने। ओके, तो इकोसिस्टम की जो डेफिनेशन थी, इकोसिस्टम कंप्राइजेज ऑफ द इंटररिलेशन बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म विद देयर फिजिकल एनवायरनमेंट। ओके, कि आपस में इंटरलेट होकर रहते हैं विद देयर फिजिकल एनवायरनमेंट। ओके, अब किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है, कोई चीज क्लियर नहीं हुई है तो यू कैन आस्क मी। ओके, कोई क्वेश्चन है जो आपको डाउटफुल है या आपको कोई डाउट है, आपको समझ नहीं आया कोई टॉपिक या कोई वर्ड हो इस चैप्टर से, तो आप अभी पूछ सकते हैं। ओके, नहीं तो फिर मैं आपसे अभी क्वेश्चन पूछूंगा आप सभी से सभी। हाँ, ओके, हाइड्रोस्फीयर। ओके, अनदर टॉपिक और अदर टॉपिक जो आपको लर्निंग। ओके, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, ओके, लिथोस्फीयर, अनदर बायोस्फीयर भी होगा आई थिंक। ओके ओके ओके, हम इसे वन बाय वन डिस्कस करेंगे सभी। ओके,
सबसे पहले मुझे आप बताएंगे, ओके, ये तो आपको सभी को मैं अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके, सबसे पहले आप मुझे बताएंगे अबाउट कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट, कि कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट कौन कौन से हैं। ओके, और इसके आंसर मुझे देगी रोहानी। आप क्लास को लेफ्ट नहीं करेंगे, रोहानी आप क्लास लेफ्ट नहीं करेंगे, अदरवाइज जस्ट अ सेकेंड। हाँ रोहानी, आप क्लास को लेफ्ट नहीं करेंगे। हाँ, क्योंकि आप हमेशा डिस्कनेक्ट हो जाते हैं आप। ओके, आपने मुझे कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट बताने मुझे आपने। हाँ, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट, क्योंकि जो आपके डाउट है वो सभी इसी में ही आते हैं। ओके, कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट के टॉपिक में ही ये सारी चीजें जो आपने लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर एंड एटमॉस्फेयर का है। ओके, हाँ रोहानी आप बताना कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। Second breath. रोहानी, रोहानी, what you say रोहानी, what did you say? Trees? Second breath. नो रोहानी, ट्रीज नहीं आएंगे कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। रोहानी आपने अच्छे से आंसर सुनना है आपने। ओके, आपने अभी आंसर देंगे स्टूडेंट, तो आपने आंसर को अच्छे से करना है। ओके, अंशिका डोगरा 1386, अंशिका डोगरा 1386। ओके, एंड नेचुरल में कौन कौन से आते हैं, नेचुरल के कौन कौन से टाइप्स हैं अदर, नेचुरल एनवायरनमेंट। सर कराना टाइम अक्षिता, हाइड्रोस्फीयर। ओके, एंड वंशिका। Sir, there are three components of environment: natural environment, human environment, and human-made environment. ओके, एंड नेचुरल एनवायरनमेंट में कौन कौन से टाइप्स हैं, हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं? हाँ, ओके, Yes, sir. Lithosphere, hydrosphere, atmosphere, and biosphere. ओके, वेरी गुड। अक्षित 1388, अक्षित। हाँ, अक्षित, अक्षित आप मुझे बता सकते हैं कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट, तो तीनों में से आपने एक डिटेल में बताना है मुझे। ओके, हाँ, कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट कौन कौन से हमारे पास? Natural, human, human-made. ओके, आप ह्यूमन को डिटेल में डिस्कस कर सकते हो, ह्यूमन कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। Individual, family, community, कम्युनिटी, रिलीजन, ओके, religion, educational, economic, and political situations. ओके, वेरी गुड, ओके, वेरी गुड। Sir, Akshita Rana. हाँ, नो, प्रत्युष, प्रत्युष, Sir, Priyanshi. ओके, प्रत्युष, प्रत्युष, आर यू देयर? Sir. हाँ प्रत्युष, कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट, और एक डिटेल में भी बताना है। हाँ प्रत्युष। सर लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, बायोस्फीयर। ओके, ये कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट है। विच पार्ट, कौन से पार्ट के हैं ये जो आपने पार्ट डिस्कस किए हैं, कौन से कंपोनेंट्स के हैं ये प्रत्युष? सर नेचुरल एनवायरनमेंट। ओके, तो आपने मुझे कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट के तो टाइप्स बताए नहीं आपने मुझे। फर्स्ट यू टेल। हाँ, यस, कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। सर नेचुरल, सेकंड ह्यूमन, थर्ड मैन मेड। ओके, ह्यूमन, मैन मेड नहीं आता है प्रत्युष, ह्यूमन मेड। ओके, मैन मेड नहीं आता, ह्यूमन मेड आता है। ओके, यस सर। हाँ, नेक्स्ट इज, लेट मी चेक फर्स्ट। दीक्षा, दीक्षा, दीक्षा,
ओके प्रियांशी। Yes, sir. हाँ प्रियांशी, आपने बताना कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट, और एक जो लेफ्ट रह गया है जो अभी तक किसी स्टूडेंट ने नहीं बताया है, आपने वो बताना है। ओके हाँ प्रियांशी, कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। Natural, second man-made. The human-made कैन यू डिस्कस इन डिटेल? हाँ ओके। industries, monuments. इंडस्ट्रीज एंड Monuments. ओके एंड अदर, बाकी भी यहाँ भी बहुत सारे हैं इसमें। The buildings, parks, bridges, roads, industries, and monuments. ओके ओके वेरी गुड। हाँ वृति। Yes, sir. हाँ वृति, आप मुझे ह्यूमन मेड के और एग्जांपल्स बता सकते हैं आप? Yes, sir, sir. Building, houses, parks, garden, industries, roads, ओके then office. ओके वेरी गुड। हाँ नेक्स्ट स्टूडेंट इज सैजल 3295। यस सर। हाँ सैजल, आप मुझे बायोस्फीयर बता सकते हैं? व्हाट डू मीन बाय बायोस्फीयर और डिफाइन बायोस्फीयर बता सकते हैं? सर मेरे को बायोस्फीयर समझ नहीं आया। ओके हाँ सैजल 3295। सैजल यस सर। हाँ, आप मुझे अगर आपको बायोस्फीयर समझ नहीं आया कोई बात नहीं, आप मुझे लिथोस्फीयर बता सकते हो? अबाउट लिथोस्फीयर। आपको कोई टॉपिक समझ नहीं आया? सैजल 3295। Excuse हाँ me, sir. हाँ सैजल, आप मुझे कोई भी एक टॉपिक के बारे में बता सकते हैं आप, जो आपको आता है अच्छे से, जो आपको अच्छे से आता है। आपने एक टॉपिक बताना है मुझे जो आपको अच्छे से आता है। हाँ सैजल, आपने बताना है 3295। हाँ क्योंकि मुझे आपसे आंसर चाहिए, मुझे आपसे एक आज। कोई भी टॉपिक चूज कर सकते हैं, कोई भी डेफिनेशन चूज कर सकते हैं, आपने मुझे अभी अच्छे से बतानी है। ओके हाँ, तब तक अक्षिता राणा। यस सर। अक्षिता ना, आप Sir, मुझे बायोस्फीयर biosphere. बता सकते हैं? हाँ Yes sir. Sir, the biosphere is a self-regulating and closed system where sunlight is the only element that comes from an external source. ओके ओके अक्षिता। हाँ अक्षिता। Yes sir. अक्षिता हाँ अक्षिता, क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि जो बायोस्फीयर है उसका कोई एक साइज है, ऐसे पर्टिकुलर साइज है कि हम कह सके इतने ही किलोमीटर का होता है बायोस्फीयर? कोई इसका साइज है, कोई शेप एंड साइज बायोस्फीयर की? Sir, can Vansh Katal? हाँ वंशिका, आप बताना। Yes sir. Yes sir, no. Sir, no. हाँ ओके नो। Sir, the Okay, very answer good. is no. हाँ ओके वंशिका, वेरी गुड। क्योंकि जो बायोस्फीयर है, मैंने आपको पहले बताया कि बायोस्फीयर कुछ फ्यू किलोमीटर से लेकर कुछ अबाउट ह्यूज किलोमीटर तक भी हो सकता है। ओके इसका कोई भी ऐसा नहीं है कि हम कहें कि सिर्फ 1 किलोमीटर या फिर 1 सेंटीमीटर, 1 या 1 इंच। ओके इसकी कोई भी कोई भी इसकी कोई लेंथ नहीं है। बायोस्फीयर काफी बड़ा भी हो सकता है, काफी छोटा भी हो सकता है। ओके और एक क्वेश्चन है लास्ट में। ओके फिर उसके बाद आपकी जो डाउट है वो क्लियर करेंगे। ओके क्वेश्चन इज कि जो लिथोस्फीयर है, ओके तो लिथोस्फीयर कहाँ पे प्रेजेंट है? ये कौन सी लेयर या कहाँ पे प्रेजेंट है ये लिथोस्फीयर? हाँ वृति, आप बता सकते हो? Yes. Sir, Ashima can tell. Sir, हाँ, Priya Viti- can answer. Is this outermost solid layer of ओके ओके वेरी गुड। हाँ ओके वेरी गुड। हाँ ओके वेरी गुड। Thank you. आर्यन। ओके आर्यन।
Aryan, I am audible to you. Aryan, Sir, I can tell atmos. आर्यन आपको भी साउंड आ रही है? यस, प्रियांशी एंड दिव्यांश, both brother and sisters, प्रियांशी एंड दिव्यांश. Yes, sir. ओके, प्रियांशी एंड दिव्यांश. हाँ, आपने दोनों ने डिसाइड करना है. ओके, एक क्वेश्चन पूछूंगा, दोनों ने डिसाइड करना है कि आंसर कौन देगा मुझे फर्स्ट. ओके, हाँ, हाँ, ओके. क्वेश्चन इज